मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी बजे है मॉर्निंग के 9:30 और देखो ये बहनें दोनों चाय पी रहे हैं, मेरा वेट भी नहीं कर रहे हैं। और पीछे हम क्या क्या आज नाश्ता कर रहे हैं दिखाती हूँ। चलो, थेपला, गांठिया, मुरमुरा। चलो तो मैं भी अभी नाश्ता कर लेती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मिलते हैं। आज तो हनुमान चालीसा है ना, जाएंगे। अरे हाँ, आज तो हनुमान चालीसा है। रहती जाओगे ना इस बार? हाँ, इस बार आऊंगी। इस बार तो भैया वो बोलने वाले हैं मूर्ति पूजन के बारे में। अच्छा, नजर पे बुलवाना है। मूर्ति पूजा का तो प्रवचन लेगा। अच्छा है, सुनने जैसा सुनेंगे, थोड़ी देर बच्चे भी सुनेंगे। कौवे आए हैं, देखो वेट कर रहे हैं। अरे आज मैं नहीं डालूंगी, हर रोज मेरे दिया उठा के फेंकता है। मैं तुलसी जी के वहाँ दिया लगाती हूँ ना, हर रोज दिया उठा के फेंक देता है। आज चपाती दूंगी ही नहीं। देखो एक दिन मैं नीचे से लाई थी, राह देखना है चपाती के लिए दो बेचारे। देखो आए, काऊ 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 काऊ। चपाती खानी है, आज नहीं मिलेगी। देखो हर रोज मेरे दिया उठा के फेंक रहा है। जा गए, हर रोज इसको मैं गरम चपाती देती हूँ, आज देना ही नहीं है। गया, दूंगी ही नहीं आज। जिस दिन वो सुधर जाएगा ना, उस दिन ही दूंगी। ये लोग अभी जा रहे हैं। कब से बोल रही हूँ जाओ जाओ, मुझे खाना बनाना है। 11:15 हो गया है फाइनली। नहीं तो कब तक बिठाए आप? देखो आओ जो, आओ जो, बाय बाय, सी यू, टाटा। टाटा। चलो तो अभी 11:15 हो गए हैं और स्वीटी हयाती जी वो लोग गए। अब बस मुझे भी खाना बनाना है, क्योंकि वियन थोड़ा लेट आता है तो मैं खाना थोड़ा लेट ही करती हूँ। और आज मैं और विनी कर रहे हैं स्टोर क्लीन। चलो तो अभी थोड़ा हेल्प करती हूँ विनी को भी। गोलू स्कूल से आ गया है और कुछ मुंह चढ़ा के बैठा है। अभी 2 बजने को आया है। वियन चलो नहा लो। नस में लगा था। हाँ, नहा के फिर मेरे को नस खाना वाना खा ले। आज कहाँ जाना है वियन? आज कहाँ जाना है हमको? कहाँ? पता नहीं। ट्यूसडे है तो आज मंदिर जाएंगे हनुमान चालीसा। तो मैं हर ट्यूसडे को जगूंगा और हर फ्राइडे को जगूंगा। हाँ, वैसे भी तो हर रोज जागता ही है। प्लीज हाँ प्लीज प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट। हनुमान चालीसा है, प्लीज। दया बेन नहीं जेम बोलते हो, रिक्वेस्ट टपुन जेम बोलता है। प्लीज पापा, प्लीज रिक्वेस्ट। तब के पापा जल्दी करो ना। ओके ओके भाई, ओके बस मेंशन नॉट, ओके। मेंशन नॉट। ए वियन, जेठालाल की एक्टिंग कर ले एक बार। मेंशन नॉट। हेलो गोलू, क्या कर रहा है? बैठा है। क्यों भाई, मूड खराब है तेरा? कुछ बातें करना मेरे साथ। ठंड लग रही है।
सोया भी नहीं, मुझे भी सोने नहीं दिया। तो जी फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। वियू મને ગરમી થાય છે બેટા। અરે વિયુ સાવ બંધ થોડી ના કરાય, 3 ઉપર કર જા। 3 ઉપર કર તો। અરે વિયન ગરમી થાય છે, કેટલી ગરમી છે। फटाफट जा तुम्हारी को। बता भाई कल क्या है स्कूल में? कल ट्रिप जा रही है। कहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ तो नहीं गए थे। कहाँ? उसके बस को दिखाया अभी नहीं। कहाँ पे? हालेर पार्क के बाद। हालेर पार्क है ना, उधर हम गए नहीं। और अच्छा उसके तो झूला मत करिए। हाँ, हाँ स्टॉप कर दे। तो उसके बाजू में ना एक बीच है, उसका नाम है पायरेट्स बीच। ओह वहाँ क्या करोगे आप लोग? हम लोग सैंड कासल और खेलेंगे कुछ। बोले टीचर कुछ? तो फिर क्या ले जाना है कल तुझे? कल सैंडविच, लेमन जूस, स्नैक और क्या? और कैप और क्या क्या एक्शन किया तूने? हाँ अभी मैं कैप लेके आता हूँ। ओके अच्छा कैप लेके आओ, मैं तेरा वेट करती हूँ। हाँ तो बताओ कल कैप पहन के जाना है अभी? टूटा वाला अलाउ है क्या स्कूल में? हाँ स्कूल में अलाउ है? तो होता ही है ना ट्रिप में। ट्रिप में होता है। दूसरी लेना भाई, बहुत सारी कैप है तेरे पास तो। हाँ मेरे को यही पसंद है। ओके मैच होगा। ब्लू ये वाइट पहन ले वियन, क्या? कल वाइट वाला कैप पहन ले। क्यों? तेरा स्पोर्ट्स का भी वाइट ही है ना। मैच हो जाएगा। चलो अभी मंदिर जाएंगे ना तो रेडी हो जाते हैं। चल तू भी कपड़े पहन ले जल्दी। क्यों? मैं क्यों पहनूं? मैं क्यों पहनूं? मैं क्यों पहनूं? ओके तो तुझे नहीं आना है ना? कुछ में नहीं आना है। ओके घर पे रहना। मेरे को कुछ बुखार आया है। ओ माँ झूठ क्यों बोल रहा है भाई तू? मैं जाकर कल तो जाऊंगा ही ना। तो जाना ही है ना। 26 को भी छुट्टी है आप लोगों की। पता है। स्कूल ट्रिप थोड़ी मिस करना। स्कूल ट्रिप में तो भाई को जाना ही। अरे वाह एक काम कर, अभी से तू यूनिफॉर्म कैप सब पहन के सो जा, उठ के सीधा भागना। ओके चलो तो रेडी हो जाते हैं अभी मंदिर के लिए। आज हनुमान चालीसा है ना तो मंदिर जाएंगे हम। चलो इस मंदिर में मिलते हैं। तो जी फ्रेंड्स देखो अभी हम मंदिर जा रहे हैं। हमारी गैंग आ गई है नीचे। एक बहन उतरेंगे ही नहीं कभी। मैं भी अगले जन्म में वो थोड़ा जल्दी करे। हाँ मैं वही बोली इनको। हाँ कि मैं क्या बोली, हितेश भैया के घर पे हयाती जी और स्वीटी के घर पे गोड़ा भैया, दोनों सेम है। चल तारी मम्मी ने क्या मैं व्हाइट हाउस बैठा छे। चलो अभी मंदिर जाके आते हैं। हमारा जो कल्चर है, तो भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम देखें तो हमारी कोई भी बात है ना वो ऐसा ही नहीं है, मतलब उसमें हर एक के पीछे लॉजिक। हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च करके ये पूरा रिलीजियस बेस है वो खड़ा किया है। हम जो भी कुछ भी काम करते हैं ना, बाकी सब लोगों के लिए हास्यास्पद लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं है तो हमारी सभी एक्टिविटी है धार्मिक वो लोगों के लिए एक हास्यास्पद बन जाएगी।
कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब बंदर को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। काफ़ी धर्म में ऐसा है, तो काफ़ी लोगों की मान्यता ऐसी है कि विश्वम्भर है या तो भगवान को जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, उसको आप ऐसे पुतले बना के, उनकी दृष्टि ये पुतले है या तो मूर्ति बना के आपने कैसे कर सकते? ये एक तो मतलब कि ये क्राइम है, या तो भगवान की दृष्टि में या तो भगवान के सामने ऐसा करना ये गुनाह है, ये ऐसा मानते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा हम करते हैं उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है, ये जो प्रोसेस है। अभी हम देखें तो हमारे कल्चर में जितना स्टडी हुआ है या जितना रिसर्च हुआ है साइंटिफिकली, ऐसा माना जाता है कि अगर सनातन धर्मों को समझना है तो आप ऐसे ही नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको साइंस का स्टडी होना चाहिए, बहुत ही फिलोसॉफिकल ज्ञान होना चाहिए, वरना हमारी सब बातें ऐसी की ऐसी एक वेस्टिंग ऑफ टाइम और वेस्टिंग ऑफ एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, अगर वो लॉजिक हम नहीं समझेंगे या तो लॉजिक को बताएंगे नहीं तो लोगों को ऐसे लगेगा इसके धर्म में कुछ नहीं है। तो आज का हमारा जो विषय है मूर्ति पूजा, हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा इज परफेक्ट साइंस हमारी दृष्टि से, हमारे जो ऋषि मुनि ने जो कहा है। ऐसा क्यों है? या तो वही एक चीज़ है हमारे पास जो पूरे विश्व को हम दे सकते हैं। पूरे विश्व में लोगों के पास बहुत सारी धार्मिक मान्यता है, धार्मिक सिस्टम है, लेकिन जो हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड को देने की है वो बात है मूर्ति पूजा। इतना साइंटिफिकली हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। अगर हम मूर्ति पूजा का उद्भव कैसे हुआ या तो मूर्ति बनाने का कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, उसका हम अगर थोड़ा देखें तो पहले वेदों के समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे या तो हमारे जो लोग थे अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि को सब कुछ मानते थे, अग्नि स्वयंभू है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो अग्नि की ही पूजा करना, अग्नि को सर्वस्व मानते थे। लेकिन धीरे धीरे डेवलप होते समय ऐसा हुआ कि जितने भी मनुष्य है वो पहले से इतने डेवलप नहीं है, उसमें एक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे हम स्टडी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, 7, 8, 9 ऐसे करके लोग धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं। तो धर्म में भी ऐसा एक सिस्टमेटिक एक स्टेप बाय स्टेप है, अपग्रेडेशन है। तो ऐसा ही नहीं कि जैसे जन्म आया बड़ा हुआ और पूरा मतलब वो भगवान की पहुंच में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानानाम प्रपद्यते, ये हमारे भगवद गीता में कहा है कि ये जो आज को लोग बोलते हैं कि हम 2 मिनट में आत्मज्ञान करा दें, ये कितना बड़ा हास्यास्पद या तो कितनी बड़ी वाहियात बात है आज हमारे, कि हमारे कुछ संत या तो हमारे कुछ लोग या तो हमारे धर्मगुरु होते हैं ये ऐसे गादी पर बैठ के लोगों को बोलते हैं तो 2 मिनट में आत्मज्ञान कराएंगे। यानी हमारे कृष्ण भगवान ने क्या है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते, बहुत जन्म लगेगा तब जाके राम जो जिस पीढ़ी में आए, पता है 39 पीढ़ी के बाद राम का जन्म हुआ। कितना धैर्य रखा होगा उनकी पीढ़ियों ने, तब जाकर भगवान उसके घर पे अवतरित हुए। तो ये लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में आत्मज्ञान कर लेंगे, ये प्रोसेस बहुत लंबी है। तो उस प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक वे में लाने के लिए मूर्ति पूजा का आविष्कार हुआ। पहले अग्नि की पूजा करते थे, अगर हमें ध्यान में बैठना है तो भगवान को याद करना है तो हमारे मन को ही जीतना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो चीज़ है हमारे लाइफ में या तो हमारे जीवन में वो मन ही है। भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियाणाम मनोचास्मी, अगर इंद्रियों में भी अगर कुछ नहीं होना तो मैं मन हूँ। अगर पूरे बॉडी के साथ अगर किसी को सिलेक्ट किया है कृष्ण भगवान ने तो मन को सिलेक्ट किया है कि अगर पूरी प्रोसेस अगर तुम्हें करनी है ना लाइफ में, वो मन के ऊपर ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मन को ध्यान में रख के मूर्ति पूजा डेवलप की। बाद में हमारे लोगों ने ऐसा किया कि भाई चलो नाम स्मरण करेंगे, जस्ट नाम लेना भगवान का, जिसमें नाम नाम करना कृष्ण कृष्ण करना, लेकिन उसमें भी मन को एकाग्र कैसे करें, सिर्फ नाम लेंगे इसलिए हम माला वगैरह जो करते हैं वगैरह, लेकिन हमारे सामने कुछ फॉर्म नहीं है। हम हमारे मनुष्य की साइकोलॉजी ऐसी कि उसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम इतने डेवलप नहीं है जैसे शंकराचार्य जैसे आँख बंद कर सीधा भगवान में ध्यान लग गया। हम उठते हैं और सोते हैं तब तक हजारों हमारे माइंड में इम्प्रिंट्स पड़ती है। इम्प्रिंट्स यानी कि अच्छी बात बुरी बात ये सब हमारे दिमाग में चलती है। ऐसे मन को हम एक मिनट तो क्या एक क्षण के लिए भी रोक नहीं सकते। तो उसको प्यूरिफिकेट करना है तो उसको स्थिर कैसे करना, तब जाके हमें ये मूर्ति पूजा का आइडिया आया। पहले तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो किसी को गिनता नहीं सिवाय भगवान के। तो उसके ऊपर का जो सत्ता वाला आदमी है उसी भगवान ही भगवान है, बाकी किसी भी प्राणी को हम श्रेष्ठ नहीं मानते। ये हमारी साइकोलॉजी है। एक्चुअली क्या है कि हमने भगवान ने इतना
बुद्धिशाली बनाया है कि हम ऑटोमेटिकली हमारे आप को सुप्रीम मानते हैं, तो हमें कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, तो हमारा माइंड किसी को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ भगवान है, उसी को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजिकल एक हमारी मान्यता है, क्योंकि हम इतने श्रेष्ठ बनाया है भगवान ने बुद्धि को से, इतने बड़े विशाल हाथी है, इतना बड़ा डेंजर लायन है, उसको भी हम कंट्रोल कर रहे थे। कैसे? हमारी जो बौद्धिक पावर है उसके कारण। तो उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए ये पूरा आविष्कार किया। अभी उसका साइंटिफिक आउटलुक क्या है, मतलब मूर्ति पूजा मतलब साइंटिफिक कैसे है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले बात देखा जाए तो हमारे मन को एक ऐसी क्वालिटी है कि आप आँख बंद करो, आपका घर याद करो, तुरंत क्रिएट करेगा। आप अपने माता पिता को याद करो, पूरी छवि आ जाएगी तुरंत। एक क्षण में आपने आँख बंद किया, बोले कि मेरे गाँव का ये कोना, मेरे घर का ये कोना, मेरे माता, मेरे एक ही क्षण में आ जाता है पिक्चर। तो ये उसकी क्वालिटी है मन की, उसको ध्यान में रख के हमारे ऋषियों ने कहा कि माइंड के अंदर रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, वो कल्पना करके अपने अंदर इमेज बना सकता है। तो अगर इमेज ही बनाना है तो वो श्रेष्ठ इमेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसी इमेज वो धारण करेगा वैसा मन बनेगा। ये हमारा एक कंसेप्ट है। उसका एग्जाम्पल समझाने के लिए हमारे योग सूत्र में कपिल मुनि ने सूत्र बताया है कि शीत भ्रमर ने है। हमें पता है कि एक भमरी आती है रेड कलर की या तो ब्लैक कलर की, वो ब्राउन कलर के ऐसे मिट्टी के घर बनाती है, उसमें वर्म या तो हमारे गुजराती में ईयड़ बोलते हैं, पता है ग्रीन कलर की होती है। उसको लेकर बताया कि वो जो भमरी है ना, भमरी वो एक्चुअली पहले ईयड़ होती है, वो ईयड़ होती है ना, तो भमरी जो उसकी जो पैदा जिसने किया है वो बार बार आकर उसको डंक मारती है, बार बार आकर उसको डंक मारती है, कंटिन्यू डंक मारती है जब तक वो भमरी ना बनता है। तो ये कंसेप्ट इसलिए समझाया कि जैसे वो ईयड़ को भी फिर क्या होता है कि ये अभी भमरी आएगी और मेरे को डंक मारेगी, अभी ये भमरी आएगी मेरे को डंक मारेगी, सतत भमरी 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 का चिंतन करते करते वो जो वंश था, वो ईयड़ थी ग्रीन कलर की, वो खुद भमरी बन जाती है। तो ऐसा कंसेप्ट समझा के हमें बताया कि अगर तुम जिसका भी चिंतन करोगे, जिसका भी तुम मनन करोगे, वैसे तुम बनोगे। इसलिए हमारे कल्चर में कहा है कि रामो भूत्वा रामम यजते, कृष्ण भूत्वा कृष्ण यजते। अगर राम बनना है तो राम की पूजा करो, कृष्ण बनना है तो कृष्ण की पूजा करो। ये हमारे मन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो बात है इतनी साइंटिफिक है। जैसे हम अभी मूर्ति पूजा में मंदिर में मूर्ति डालना या मूर्ति रखना, उसके पीछे का रीजन यही है। देखो भगवान को कोई जरूरत नहीं है मूर्ति में डालना है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये सब जो भी है हमारे लिए, हमने दिया लगाया, हमने पुष्प रखे, हमने अगरबत्ती जलाई, ये सब एक प्राइमरी प्रोसेस है। इसके लिए हमारे मन को वहाँ पे ले जाने के लिए ये सिर्फ एक प्राइमरी स्टेज है। आजकल हमारे सनातन धर्म में क्या हो गया है, ये हम सब लगा देते हैं, दिया लगाया जल्दी जल्दी करके। हमारे लेडीज लोग भी, जेंट्स लोग भी काम करते हैं, आधी कुकिंग चल रही है, आधी रसोई चल रही है, या तो हम फोन पे बात कर दिया लगा के ऐसे ही चले जाते हैं। ये भगवान हमारे दिए की राह नहीं देख रहा है कि तू आएगा दिया लगाए और तब में जाके मेरे को शांति मिलेगी। ये हमारे लिए प्रोसेस है। हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम पुष्प लगाते हैं, हम दिया इसलिए लगाते हैं कि ये सब वातावरण हम क्रिएट करते हैं कि हम उसके पास बैठे और हमारा मन तुरंत वहाँ पे केंद्रित हो। ये प्राइमरी प्रोसेस है। लेकिन हम ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे, हम सीधा ये दिया वया लगाया उठ के निकल जाते हैं, उसका मीनिंग ही जीरो है। इसलिए मूर्ति पूजा को बहुत समझ के समझना है और समझाना भी है, वरना ये लोग बोलेंगे कि मूर्ति पूजा मतलब क्या है, मूर्ति पूजा तो एकदम निकृष्ट है, या तो मूर्ति पूजा में कुछ है ही नहीं। लेकिन इस तरीके से हम लोगों को समझाएंगे ना तो पता चलेगा। अभी जैसे 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 आप मूर्ति को ध्यान में केंद्रित करें, आप कोई भी ले लो मूर्ति, हम ऑलवेज सुंदर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका कान टेढ़ा टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ऐसा लगेगा कि हाँ ये है, तो हम भगवान हमारे जितनी भी मूर्तियाँ देख लो ऐसे लगेगी अभी बोल उठेगी। इतना परफेक्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसको हमें दिमाग में या तो मन में लाना है, तभी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। कुछ भी आड़ा टेढ़ा मूर्ति बनाएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा मन ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जाके फिर आप धीरे धीरे आप मूर्ति को लाने की कोशिश कीजिए। किसी को भगवान को मानो, किसी भगवान को भी आप मानो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, दुर्गा हो, लेकिन उसके गुण को याद करते करते आप धीरे धीरे आपको मन में मूर्ति खड़ा करो। वैसे करते करते आपका मन प्यूरिफाई होगा।
मतलब ये मूर्ति अंदर क्रिएट हो रही है। आप सोचो कि कितना बड़ा हमारे अंदर एक सर्जन हो रहा है, भगवान को हम हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं और वो मन हमारा शेप है वो भगवान का ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक परफेक्ट जो है एंटिटी या परफेक्ट जो पूरा वस्तु है इसको हम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी प्रोसेस बार बार करने के बाद जितनी भी हमारी पेज प्रिंट है या तो जो हमारे सुबह से लेकर हम कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों के पास सुनते हैं, उसकी गलत इम्प्रेंट्स हमारे दिमाग में पड़ती है। वैसा मन लेकर हम कंटिन्यू जीते रहते हैं। अभी उसको क्लीन कैसे करेंगे? तो माइंड को प्यूरिफाई करना है। मूर्ति पूजा का 3 मीनिंग है, 3 वस्तु के लिए हम करते हैं। माइंड को प्यूरिफाई करना है, माइंड को प्रोग्रेसिव करना है और माइंड को सेंसिटिव करना है। प्यूरिफाई ऐसे करके जैसे जैसे भगवान की मूर्ति हमारे दिमाग में रोज करेंगे क्रिएट, वैसे हमारी जो गलत बातें वो निकलती जाएगी कि वहाँ पे ऑलरेडी भगवान की इम्प्रेंट्स पड़ने लगती है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगमनशील बनना या तो और आगे बढ़ना और डेवलप होना। माइंड हमारा इमेजिनेशन पावर करके पूरा भगवान को क्रिएट कर रहा है और डेवलप हो रहा है। और सेंसिटिव होना, हम क्या बातें याद करेंगे भगवान को? हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे पर्सन बने, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे अच्छी नौकरी मिली, अच्छी जॉब मिली, अच्छा गाड़ी लिया, हम क्या करेंगे? इस बार मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, मैंने ये व्यापारी था उसको होटल में उतार दिया, इसलिए मेरे को इतना प्रॉफिट मिल गया। या तो हम बोलेंगे मेरे को जॉब इसलिए मिल गई कि उसमें मैं ऑलरेडी इतना स्मार्ट था। 7वें 8वें नंबर पे हम भगवान को लेंगे, हाँ भगवान की भी कृपा था। एक्चुअली ये जब बात फर्स्ट नंबर पे भगवान आएंगे, पहले भगवान की कृपा थी। ये जितने भी हमारे जीवन में अच्छे प्रसंग बने हैं उसको ये सब प्रोसेस करने के बाद बैठना है, भगवान की मूर्ति ध्यान में लाना है और फिर याद करना है कि मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ। ये सब बातें करेंगे, हमारे अंदर सेंसिटिविटी, हमारा हृदय द्रवित होने लगेगा। हमें भगवान के ऊपर प्यार आएगा कि भगवान ने मेरे लिए कितना काम किया। ये सब करते 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 हमारा मन सेंसिटिव मतलब क्या है? भावुक बनना। आज हमारा पहले गाँव में आप देखेंगे कोई आदमी गुजर गया, एक्सपायर हो गया, लोगों के चूल्हे नहीं जलते, लेकिन आज पास में कोई आदमी मर जाता था, हम टीवी आराम से देखते, मूवी देखते, सब कुछ। आज हमारा मन है या तो हमारा जो लाइफ है ना इतना ड्राई हो गया, सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है। तो ये सब सेंसिटिविटी चलेगी तो फिर ह्यूमन बीइंग का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। एनिमलिटी आ गई। तो ये जब जितनी भी बातें हैं 3 बात, ये 3 बातों से हम हमारा माइंड प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव कर सकते हैं और तब जाके रियल में अर्थ में जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया मूर्ति पूजा का ये साकार होगा। और तब जाके मंदिर में होना, हमारे घर में होना, ये साक्षात हमारे जो घर में ज्योति पूजा करते हैं उसका मीनिंग है। वरना जस्ट हम टाइम पास करें या तो वेस्टिंग ऑफ टाइम एनर्जी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये हमें समझना है और लोगों को समझना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मूर्ति पूजा के बारे में आपको बहुत सारी अलग गलत बात करेंगे, लेकिन इसका कोई आउटलुक, साइंटिफिक आउटलुक आपको बताना पड़ेगा। तो यही उसका रियल ओरिजिनल मीनिंग था जो हमारे ऋषि मुनि ने बनाया था। तो ऐसी बातें हम हमारे बहुत सारी है हमारे धर्म में। एक एक चीज़ की दिया क्यों जलाना है, नारियल क्यों फोड़ते हैं, मंदिर क्यों बनाया है, पीछे मंदिर क्यों बनाया है, मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी भगवान की। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। जीएम साहब ने ऐसा एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ रह के ऐसी बातें करके और जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।